morning to all. My name is Geeta Arya. My presentation is Centralization of Educational Administration, शैक्षिक प्रशासन का केंद्रीकरण। परिचय। केंद्रीकरण से अभिप्राय संगठन से संबंधित विभिन्न क्रियाओं पर लिए जाने वाले निर्णय के अधिकारों का संगठन के उच्च प्रशासकों के पास केंद्रित होने से है। अतः समस्त केंद्रीकरण के अंतर्गत संपूर्ण सत्ता, उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण आदि समस्त शक्तियां केंद्रीय शक्ति के हाथों में और इस शक्ति का पूरा अधिकार शिक्षा प्रणाली पर रहता है। इसके आदेश के अभाव में प्रशासन के लिए कोई भी कार्य असंभव है, क्योंकि अधीनस्थ प्रशासन या स्थानीय प्रशासन इसमें कोई परिवर्तन या फेरबदल नहीं कर सकता है। केंद्रीकरण का अर्थ। केंद्रीकरण का अर्थ है सत्ता शीर्ष या उसके आसपास एकत्र होनी चाहिए। एल.डी. वाइट के अनुसार प्रशासन के निम्न तल से उच्च तल की ओर प्रशासकीय सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को केंद्रीकरण कहते हैं। केंद्रीकरण के गुण। केंद्रीकरण के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र में एक समान कार्य पद्धति अपनाई जाती है। इससे राष्ट्रीय शिक्षा के स्वरूप में एकता आती है और यह एकता अति शीघ्र लाई जाती है। केंद्रीकरण के कारण शैक्षिक योजना निर्माण में सुविधा रहती है और योजना के क्रियान्वयन में भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक शैक्षिक अवरोध आसानी से दूर हो जाता है। केंद्रीकरण व्यवस्था से लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो जाती है और किसी प्रकार का स्थानीय दबाव भी नहीं रहता है, क्योंकि अधिकार उच्च शिक्षा के पास रहता है। इस व्यवस्था में शैक्षिक उन्नति समान रूप से होती है, क्योंकि इससे निर्णय प्रक्रिया और मूल्यांकन का कार्य उच्च अधिकारियों के हाथ में रहता है। केंद्रीकरण के अंतर्गत जो योजनाएं अति आवश्यक होती है और जिनकी प्राथमिकता सर्वोच्च होती है, उन योजनाओं को प्रथम और तुरंत लागू करके समस्या का समाधान किया जा सकता है। केंद्रीकरण के अंतर्गत शिक्षा योजनाओं का निर्माण के साथ साथ उन्हें लागू भी कम समय में किया जा सकता है और सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। केंद्रीकरण के दोष। केंद्रीकरण के कारण शैक्षिक अवसरों की समानता बाधित होती है। केंद्रीकरण के कारण प्रशासन में परिवर्तन का अवसर नहीं होता है। एक परंपरा एक बार प्रारंभ होने पर लंबे समय तक चलती रहती है। केंद्रीकरण में दूर वाले स्थानों पर शैक्षिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है और भय के कारण पीड़ित व्यक्ति भी कुछ नहीं बोलता है। केंद्रीकरण में व्यक्ति की मनोवृत्ति नौकरशाही हो जाती है और वातावरण सेना के अनुशासन जैसा हो जाता है। इसका कुप्रभाव काफी समय बाद पड़ना शुरू हो जाता है। केंद्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत सामान्य जनता को प्रशासन का कोई अवसर नहीं मिल पाता है। केंद्रीकरण के कारण कुछ क्षेत्र लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसके प्रभाव के कारण क्षेत्रीय असंतोष उत्पन्न हो जाता है, जो आगे चलकर घातक भी बन जाता है। थैंक यू।